नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल अहलूवालिया, क्लिनिकल एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट, जयपुर से आज आप सभी के बीच कुछ बातें वर्ल्ड निमोनिया डे पे शेयर करना चाहता हूँ। वर्ल्ड निमोनिया डे काफी सालों से 12 नवंबर हर साल पे मनाया जाता है। उसका हमेशा पर्पस ये होता है कि हम अर्ली रिकग्निशन और टाइमली एक्शन, जिससे कि हम काफी जिंदगी बचा सकें निमोनिया के संदर्भ में, उस पे हम डिस्कस करें। जो निमोनिया एक बीमारी है विच इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, स्पेशली फॉर पेशेंट्स अंडर 5 years ऑफ एज। इसमें हम अगर समझें कि निमोनिया क्या है, निमोनिया एक लेमन भाषा में लंग्स का इन्फेक्शन की बीमारी है, जिसमें कभी कभार लंग्स में इन्फेक्शन होता है या पानी के रूप में भी ये बीमारी सामने हमें आती है। इसमें मुख्य रूप से छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और पेशेंट्स जिनको लंबी बीमारियां हो, जैसे हार्ट की डिजीज हो, किडनी की डिजीज हो या डायबिटीज हो, ऐसे पेशेंट्स हमेशा हाई रिस्क पे रहते हैं। निमोनिया ऐसे लोगों में भी मिलता है जो लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं या एचआईवी या अन्य ऐसी तरीके की बीमारियों से ग्रसित हों। सबसे ज्यादा कॉमन कॉज निमोनिया का बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। बहुत तरीके के निमोनिया होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, कुछ वायरस की वजह से, जैसे कुछ सालों पहले हम सब कोरोना जैसे वायरस से ग्रसित थे। और कुछ निमोनिया ऐसे होते हैं जो क्रोनिकली इल पेशेंट्स में हमें मिलते हैं, जैसे फंगल डिजीजेज में, या जो ज्यादा बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें एस्पिरेशन, मतलब जो पेट के खाने के कंटेंट्स अगर लंग्स में गलती से आ जाते हैं, उसकी वजह से भी एस्पिरेशन निमोनिया में देखने को मिलता है। इसके मुख्य रूप से कुछ सिम्टम्स और वार्निंग साइंस होते हैं। मुख्य रूप से आपको हमेशा एक निमोनिया के पेशेंट में कफ मिलेगा, जिसमें ज्यादातर वो ड्राई नहीं रहता है, कफ बाहर भी आता है, और लंबी खांसी होना, सांस भरना, बुखार आना, ये बहुत ही मुख्य रूप से आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में टीबी बहुत एंडेमिक है, इसलिए हम सब हमेशा बात करते हैं कि 2 सप्ताह से ज्यादा खांसी हो तो हम टीबी का जो जांच है वो जरूर करवाएं। लेकिन अब हम रिसेंटली जो स्टडीज देखते हैं उसमें हम ये कहते हैं कि अगर कफ है, चाहे वो 5 दिन पुराना हो, वो आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसको आप इवेल्युएट करवाएं। इसके कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 93-94 से एट रेस्ट कम जाता है तो ध्यान रखें। अगर आपको हर 6 घंटे में बुखार की गोली लेनी पड़ती है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। या बैठे बैठे या मिनिमल एक्टिविटी में भी आपको अगर सांस की दिक्कत होती है तो आप उनसे, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके मुख्य रूप से ट्रीटमेंट बहुत सिंप्लीफाइड वे में होता है। बैक्टीरियल निमोनिया जनरली एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। वायरल निमोनिया अगर शुरुआत के दौर में पकड़ में आ जाए तो काफी अच्छे एंटीवायरल्स आजकल हमारे पास अवेलेबल हैं। परंतु अगर ऐसे निमोनियाज में हम इलाज में या कंसल्ट करने में देरी करते हैं तो ये जानलेवा भी बन सकती है। निमोनिया के बारे में आज के समय में एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, जिससे कि हम निमोनिया और निमोनिया जैसी बीमारियों को प्रिवेंट कर पाए। हम प्रिवेंट निमोनिया को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की वैक्सीन लगती हैं, ऐसे ही एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी इंडिया भर में काफी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से 2 तरीके की वैक्सीन लगाई जाती है। एक जो सालाना लगती है, जो इन्फ्लुएंजा से आपको बचाती है, जिसको हम नॉर्मल मौसम के साथ ही सर्दी जुकाम खांसी भी समझते हैं। और दूसरी एक न्यूमोकोकल वैक्सीन होती है। इस साल के जुलाई से पहले हमें 2 न्यूमोकोकल वैक्सीन लगानी पड़ती थी इंडिया में, परंतु वी आर लकी कि हम इस इस साल के जुलाई के बाद हम सिर्फ एक न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा के भी जो पेशेंट्स हैं और आपके जानने वाले हैं, घर वाले हैं,
उनको आप निमोनिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। जो फ्लू की वैक्सीन है वो हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर के माह में लगानी चाहिए, जिसका नियतुम जो चार्जेस है वो 2,000 से लेकर 2,500 रुपए का पड़ता है। वो जो भी जनता है उसमें किसी में भी लग सकता है, आपके रिस्पेक्टिव ऑफ द एज, जेंडर, या आप बच्चे हैं या बड़े हैं, सबको लगना चाहिए। उससे माना जाता है कि आपके जो फ्लू कैच करने की संभावना है लगभग 60% तक कम हो सकती है। दूसरा जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, पहले हम 2 तरीके की लगाते थे, लेकिन अब इस जुलाई अगस्त से हम सिर्फ PCV20 रेकमेंड करते हैं, जो इंडिया के बाहर US में, यूरोप में काफी सालों से अवेलेबल थी, अब हमारे पास अवेलेबल है। वो 50 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, चाहे आपको डायबिटीज हो नहीं हो, हार्ट की डिजीज हो नहीं हो, आपको सिर्फ वो शॉट जिंदगी में एक बार लगवाना है और उसके बाद आपको उसकी जरूरत नहीं। वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इम्यून हो गए हैं इन्फेक्शन से या हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सिंपल तरीके से हमें समझने की जरूरत है, किसी भी तरीके की वैक्सीन जो होती है उसके दो मुख्य रूप से उसके टारगेट होते हैं। एक, जिस भी बीमारी के लिए वो वैक्सीन है उस बीमारी को होने की संभावना आपके शरीर में कम हो जाए, एटलीस्ट लेस देन 50%। और अगर आप ऐसा इन्फेक्शन कैच कर भी लेते हैं तो ऐसे इन्फेक्शन ना हो जिससे आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या अगर आप हॉस्पिटलाइज भी होते हैं तो मोर्टेलिटी रिस्क वो 50% से कम करें। सो वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ निमोनिया एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस। आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। तो बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स आज के समय में अवेलेबल है, जिसको हम टाइमली लेकर सही डोज में और सही देर के लिए अगर हम लें तो आप किसी भी तरीके के निमोनिया से इजीली फाइट बैक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले रेड फ्लैग्स बताए, अगर आपको छाती में अत्यंत दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, या सेचुरेशन 90 to 93 से कम रहता है, उन्हीं केसेस में हम जनरली पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने के लिए काउंसिल करते हैं। अदरवाइज 70% ऑफ द निमोनिया कैन बी टेकन केयर एट होम। ये समझना बहुत जरूरी है। सो जो हम लास्ट में अगर बात करें, जो समराइज करना चाहें हमारी टॉक को, तो आपके कोई भी लक्षण हो उसको आप तुरंत पहचानें और अपने जो नियरेस्ट फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट से मिले, उनसे हेल्प लीजिए, और आप जिससे आप कम से कम दवाई में, कम से कम ड्यूरेशन की दवाइयों में ठीक होने की संभावना रख पाए। दूसरा, आप या आपके घर वाले कोई भी हो, उनको वैक्सीनेट होने के लिए आप और उनको प्रोत्साहन दें, जिससे कि आप इवेंचुअली ऐसे इन्फेक्शन को कांटेक्ट करें ही नहीं, जिससे कि आप और हेल्दी लाइफ बिता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।